श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकेटव वध का प्रसंग सुनाना। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ चूल भुषुंडी मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं, वे समस्त अंगों में दिव्य है, आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रावणिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग श्रावणी भगवती माया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। सर्वकाल की बात है। सर्वरोची मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलावंती विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उसके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राज की सेना और खजानों को हथिया लिया था। सूरत का प्रमुख नष्ट हो गया था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्र मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति से भाव से रहते थे। मुनि बहुत से शिष्य उनके उन वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेय के आश्रम इधर उधर विचरण करते हुए कालतरा रहे। वही नगर आज मुझसे रहित थे। पता नहीं मेरे दुराचारी भृतगण अपनी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाले और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों का भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं के अनुसरण करते होंगे। उन अपययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते हुए रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा हुआ मेरा वह खजाना खाली हो गया है। ये तथा भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते हैं। एक दिन उन्होंने महाविप्रय मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। उनसे पूछा, भाई तुम कहाँ हो? ये तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्या शोकग्रस्त हो? अनमने से दिखाई देते हैं। राजा सूरत यह प्रेम पूर्वक कहा वचन सुनकर वेश्या विनीत भाव से उनसे प्रणाम करके कहने लगा। वेश्या बोला, मैं धानियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्या हूँ। मेरा नया नाम समाधि है। मेरे दुष्ट पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों और स्त्री और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय वह घर पर कैसे होंगे? उन्हें कोई कष्ट तो नहीं होगा? मेरे पुत्र क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी है? राजा ने पूछा। जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वेश्या बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब श्रेष्ठ है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर है, धारण करता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति स्नेह, प्रेम और आत्मनीय जन के प्रति अनुरोग तिलांजलि दे मुझसे घर से निकाल दिया है, उनके प्रति मेरा हृदय में स्नेह है। राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वेश्या दोनों एक साथ मेधा मुनि की सेवा में उपलब्ध हो और उनके साथ यथा योग अन्याय कुल विनय पूर्वक
पश्चात वेश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है। वेश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री मृतकों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरों के रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन में और रात्रि में भी बराबर दिन देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हुए किंतु केवल वे ही ऐसे होते हैं। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसे कि उन मृग और पक्षियों की होती है। समझ होने पर भी इस पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों को चोचा में कितने चाव से अन्न दे डालते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामयी भंवर से युक्त होके गहरे गर्तव में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया के अनही से यह जगत मोहनी रहा है, वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्रह्मा उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मा वे तथा श्रेष्ठ महर्षि उन देवताओं जैसे प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार भारद्वाज हुआ हो, वह सब मैं सबके मुख से सुनाना चाहता हूँ। वास्तव में जो देवी नित्य स्वरूप रूपा है, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्रकट उनके प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांत वन में निमग्न हो रहा था, सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उन्होंने कानों में के मेल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और केटव नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभिक कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास बुलाया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकांचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने के लिए योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु अनुपम शक्ति के उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान विष्णु ब्रह्मा स्तुति करने लगे। तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वसष्टकार हो। स्वयं स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्हें जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणय आकार उपार मकार इन तीन मंत्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, वह भी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड से धारण करती हो, तुम ही इस जगत की सृष्टि हो, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्हारे कल्प के अंत में सबको उसका ग्रास बना देती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महामुसंगी, महादेवी और महासुरी हो। तुम तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही ईश्वरी, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। बाण भूषुंड और परिघ में ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हो, उनकी सबकी अपेक्षा तुम अधिक सुंदर हो। पर और अपर, तुमसे परे रहने वाले परमेश्वरी तुम ही हो।
ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति करना हो सकती है जो इस जगत सृष्टि पालन और संहार करने उन भगवानों को भी तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है। तब तुम्हारी स्तुति करने में यह कौन समर्थ हो जाता है? अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसकी है? देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्चर असुर मधु और केटव है, इनके मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। जब ब्रह्मा जी ने मधुकेटव को मारने के लिए उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुणी अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान विष्णु भगवान के नेत्र, मुख, नासिक, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल कर अव्यक्मा जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़े हो गए। योग निद्रा से मुक्त होकर जगत के स्वामी भगवान विष्णु जल में शेषनागकारी सैया जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और केटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी खा जाने के लिए उन्होंने उद्योग कर रहे थे। तब भगवान विष्णु हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया भी उन्हें महान डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब हमारे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है। यहाँ तुम्हारे किसी वर से क्या लेना। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान विष्णु ने जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी